हाल ही फिलहाल में मेरे पास में एक मैसेज आया था और उसमें मुझे ये पूछा जा रहा है कि सर हमने हर्बलाइफ शेक से वेट लॉस तो कर लिया है बट जब उसको हम छोड़ रहे हैं ना तो उसका वेट वापस से डबल बढ़ गया। तो ऐसा क्यों होता है, हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि इसे छोड़ने के बाद में वेट वापस से बढ़ जाता है। तो यहीं पर हम इसको समझेंगे। देखिए, आप क्या करते हैं कि आपका फोकस आप सिर्फ बनाते हैं वेट लॉस करना। ओके, फैट लॉस कोई समझता नहीं है और लोगों को लगता है दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के अंदर फर्क है। वेट लॉस और फैट लॉस का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस के अंदर आपका जो मसल वेट होता है, आपका वाटर वेट आता है और आपका फैट भी आता है, यानी कि ऑल ओवर ये तीनों वेट आपके काउंट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम फैट लॉस की बात करते हैं तो फैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वही जाता है, आपका मसल वेट नहीं जाता है और आपका बॉडी के अंदर हेल्दी फ्लूइड बना रहता है। ओके, अब यहाँ पर जब आप सिर्फ वेट लॉस पे ही फोकस करते हैं, देखिए वेट लॉस में ऑब्वियसली आप 7 किलो कम कर लेंगे, एक महीने में 10 किलो कम कर लेंगे, कोई 3-3 महीने में 20-20, 25-25 किलो कम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है कि जब आप इस तरीके से वेट लॉस करते हैं तो वहाँ पर आपका मसल लॉस सबसे ज़्यादा होता है। और जब आपका मसल लॉस सबसे ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट डबल बढ़ जाता है। ओके, नंबर 2, आप वीक फील करते हैं और दूसरा इसी के साथ साथ में फटीग फील करते हैं। जब आपका मसल लॉस होता है तो ऑब्वियसली आपके शरीर के अंदर विटामिन्स की यानी कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक्टिव फील नहीं कर पाते हैं, आप फटीग फील करेंगे। ओके, यानी कि आपको थकान होगी, यानी कि आप जो डेली रूटीन का आप जो काम भी कर रहे हैं ना उसमें आपका एनर्जी लेवल हमेशा लो ही रहेगा। तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम आती है। नंबर 3 जो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्किन का लूज होना। जब आप मसल लॉस पे ही फोकस करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो फैट है वो मसल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वहां पर क्या होगा कि आपका मसल लॉस हो रहा है और स्किन आपकी पूरी लूज होके लटक जाती है। नंबर 4 इसके अंदर आपका आता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। अब जब आप इस तरीके से वेट लॉस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका मसल लॉस ज़्यादा होता है और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है और दूसरा साथ में आपकी स्किन डल हो सकती है। ओके, नंबर 5 हार्मोनल इनबैलेंस होना। जब आपका फोकस सिर्फ वेट लॉस होता है तो उसके अंदर आपके हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, PCOS की प्रॉब्लम भी हो सकती है और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको मेन बूस्ट प्रॉब्लम की हो सकती है। नंबर 6 आपका इम्यून सिस्टम वीक होना। जब आपके शरीर के अंदर मसल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर उस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखो शॉर्टकट को यूज़ मत करो। सिर्फ खाली क्रैश डाइट लेने से, लिक्विड डाइट लेने से या फिर 2 टाइम शेक लेने से आपका वेट लॉस प्रॉपर नहीं होता है। आपका फोकस होना चाहिए फैट लॉस, यानी कि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी है सिर्फ वही आपकी कम हो, ना कि आपका वेट लॉस हो। ओके, अगर आपको इस तरीके से हेल्दी फैट लॉस करना है तो आपको सही कैलोरी के अंदर आपको डाइट लेनी पड़ेगी, दूसरा हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी और तीसरा आपको वर्कआउट्स भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट भी बैक होगा, आपको ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो इसलिए फोकस आपका होना चाहिए फैट लॉस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।